भारत की दहशतगर्दी तंजीमों की पुष्टपनाही की शदीद मजम्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर करार। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि भारत की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती बलोचिस्तान की आवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। भारत मुआर के हक में शिकस्त खाने के बाद मज़मूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी जंग को बढ़ा रहा है। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मुआर के हक में उनके आकाओं का हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि कौमी वक़ार और सलामती यकीनी बनाने के लिए कौम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, फ़िरका या कौमियत नहीं होती। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। अमरीकी सदर का तीसरी बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। स्कॉटलैंड से वापसी पर तैयारे में फिर पाक भारत जंग बंदी कराने का जिक्र दोहरा दिया। बोले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग उन्होंने रुकवाई। ट्रंप ने तिजारती जंग में तोपों का रुख भारत की तरफ भी कर लिया। भारत को 25% टैरिफ की धमकी दे दी। कहा भारत के साथ तिजारती मुआहिदा नहीं हुआ। भारत की मसनूआत पर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है। भारत अमरीकी मसनूआत पर ज्यादा टैरिफ ले रहा है। रूस 8.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से लर्ज़ उठा। सुनामी की लहरें कांटा जजीरे से टकरा गईं। इलाकाई गवर्नर के मुताबिक 4 मीटर बुलंद सुनामी की लहरों से इमारतों को नुकसान हुआ। साहली इलाकों से इनखला के अहकाम जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। 10 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड हो चुके। जापान, फिलिपाइन, अमरीकी रियासत अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन के लिए भी सुनामी की वार्निंग। उधर फिजी में 6.6 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, गहराई 575 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सेक्टर I-9 में पानी घरों में दाखिल। लाहौर, गुजरात, पिंडी भट्टियां, मियांवाली में भी बरसात। अटक के इलाके हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। गाड़ी में एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 5 अफराद की तलाश जारी। पेशावर, सवात, सवाबी, मर्दान, शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। एबटाबाद में भी तूफानी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 2 बच्चियां जाँ बहक। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। लोकसभा में इज़हार ख्याल करते हुए कहा भारतीय तैयारी नहीं करे तो मोदी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है। अगर मोदी में हिम्मत है तो पार्लियामेंट को सच बताए। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बेशरम करार दे दिया। लोकसभा में बोली जंग रोकने का ऐलान भारतीय फौज या हुकूमत नहीं अमरीकी सदर ने किया। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ऑपरेशन में हमारे तैयारी नहीं करे तो चुप क्यों है। MP अखिलेश यादव ने तंजिया सवाल किया कि जिनकी पूजा लीमू और मिर्च लगाकर की गई वो कितने तैयारे उड़े थे। हमें बस पूछना यह है कि जो हमारे बेहतरीन तैयारे थे ऑपरेशन सिंदूर में वो कितने उड़े। ऑपरेशन चॉकलेट भारत के लिए जग हंसाई का बायस बन गया। हमले का मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की मुज़्ज़िका खेज़ मंतक लोकसभा में मन घड़त खिताब करते हुए कहा पहलगाम हमले के 3 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से पाकिस्तानी चॉकलेट मिली। उनके पास पाकिस्तानी वोटर ID भी था। अमित शाह के झूठे दावों के बाद सवालात का पहाड़ खड़ा हो गया। ये कैसे दहशतगर्द थे जिन्होंने 3 माह तक चॉकलेट संभाल कर रखी। पाकिस्तान में वोटर ID कार्ड जैसा कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं। SIFC के गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ठोस इक़दाम। पाकिस्तान में गोवडोंग ग्रुप की सरमायाकारी। वफाकी वज़ीर IT और टेलीकॉम शिज़ा फातिमा की गोवडोंग ग्रुप के वफ़द से शंघाई में मुलाकात। गोवडोंग ग्रुप का पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। गोवडोंग ग्रुप ने EV चार्जिंग और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी में भी दिलचस्पी जाहिर की। गोवडोंग ग्रुप के वफ़द को इस्लामाबाद आने की दावत भी दी गई। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अलीमा खान की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, अब उनके भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। अज़मा बुखारी की KP हुकूमत पर तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होने वाले फंड्स की बंदरबांट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ चार्जशीट है। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का वाक़या, SPCA ने अपनी अलग तहकीकाती कमेटी बना दी। DG SPCA ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल आमिर कमाल को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट की रोशनी में SPCA के अफसर तहकीकात आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में 11 अफसरान के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। बरतानिया का सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि गजा में रोज़ाना 500 ट्रक की ज़रूरत है। भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। यूरोपीय मुल्क माल्टा का भी सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म माल्टा ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इससे पहले फ्रांस भी सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। स्पेन के वस्ती इलाके में जंगलात में आग भड़क उठी। 200 से ज़ायद फायर फाइटर्स शोलों पर काबू पाने में मसरूफ़। बिल्डोज़र और फ़ज़ाई मदद भी इस्तेमाल की जा रही है। शदीद धुएँ के बायस रिहायशियों को घरों में रहने की हिदायत जारी। मकामी फायर फाइटिंग डायरेक्टर के मुताबिक आग को फैलने से रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और गिलगित में 2 जर्मन खवातीन को पैमा होशे वैली लैला पीक सर करने की कोशिश में हादसे का शिकार। तर्जुमान GB हुकूमत फैज़ुल्लाह फराह के मुताबिक जर्मन ओलंपिक चैंपियन लोराड हेल्मब्रायर पत्थरों की जद में आकर लापता हैं। दूसरी जर्मन खातून को पैमा क्रूस मरीना को रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा चुका है। बैरून मुल्क जाने की कोशिश में समुंदर बुर्द होने के वाकयात से इंसानी स्मगलिंग का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम कहते हैं हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि इंसानी स्मगलिंग गुलामी की ही एक जदीद शक्ल है। गैर कानूनी ज़राए से यूरोप जाते हुए कश्ती डूबने से दर्जनों अफराद का जाँ बहक होना बहुत अफसोसनाक है।